गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? टारगेट मार्केटिंग अंडर इज द टोटल मार्केट को हम एक डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। द टारगेट मार्केट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडिया। इसमें एक टोटल मार्केट को एक छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और ताकि सभी पोटेंशियल कस्टमर को, बायर को सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इट हैज़ द 3 स्टेप: मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग मार्केट को act of dividing the market into the distinct group of the buyer who might require the separate product। यानी कि क्या हुआ, अलग अलग ग्रुप ऑफ बायर बना दिए ताकि हर एक जो ग्रुप ऑफ बायर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेल फीमेल, जेंडर वाइज हमने सेगमेंट कर दिया। मेल का अलग सेगमेंट कर दी और फीमेल की अलग कर दी। लोकेशन वाइज दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ सब में अलग अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिए। जिस तरह के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स को प्रोवाइड करना। इट इज आल्सो कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में एक बात और भी लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई जिम जा रहा है, ठीक है। जिम में जाने का उसका पर्पस क्या है? बॉडी को मेंटेन करना, ठीक है। उसके लिए हम ये डिवाइड करें कि उनको हमें क्या देना है? प्रोटीन प्रोवाइड करना है। प्रोटीन यदि हम सेल कर रहे हैं तो किसके लिए सेल कर रहे हैं? जो पर्सन जिम में जा रहे हैं उनके लिए, या फिर जो पर्सन वीक हैं और जिम भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो प्रोटीन को उनके क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड करना, वो क्या कहलाएगा? आपका मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। इसके अलावा हम इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है 2 डिफरेंट बेसिस पे। फर्स्ट है कंज्यूमर मार्केट, सेकंड है इंडस्ट्रियल मार्केट। यहाँ पे हम दोनों की बात ही करेंगे। कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर बेसिस है जिसको लेकर हम यहाँ पे इसको सेगमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एंड एरिया के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट कैसा है, किस एरिया का? यदि हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, हॉमिड है, रेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसी एरिया में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है वहाँ पे फ्रिज, एसी की डिमांड नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वो हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे एसी की डिमांड होगी, हीटर की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है। वहाँ के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है हाई रेट पे है। तो इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा रेनी पीरियड है, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पे अम्ब्रेलाज या रेनकोट इनकी ज़्यादा डिमांड होगी, ना कि ऐसे एरिया में जैसे कोई रेगिस्तान है, वहाँ पे बरसात होती ही नहीं है, वहाँ पे हम वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस क्लाइमेट का भी एक रोल होता है मार्केट को सेगमेंट करने में। एरिया ले सकते हैं। एरिया में हम इंटरनेशनल लेवल पे हम यदि माल बना रहे हैं, नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे
जो डिमांड है ग्रुप ऑफ कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड करना, ऐसे ही रीजनल लेवल पे प्रोवाइड करना। ये एरिया वाइज हम उसको सेगमेंट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट की डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में भी हम क्या करेंगे, इसमें मार्केटर ट्राई करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रुप ऑफ द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लाइक एज, सेक्स, फैमिली साइज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी। इन्हीं के बेस पे मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं जिसको वी कैन बी द डिफाइन विद इजली विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। लाइक फर्स्ट जेंडर। जेंडर में क्या आएगा, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं मेल और फीमेल के बेस पे। एज ग्रुप, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए अलग, यंगर्स के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, ओल्ड एज के पर्सन के लिए अलग मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। इनकम वाइज, इनकम, हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम ग्रुप, इनके लिए भी अलग अलग से मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इनके अकॉर्डिंग भी क्या है, मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं इनके लिए यूनिफॉर्म, उनका यूनिफॉर्म का पूरा टारगेट है, प्लस बुक्स का है, अलग अलग शॉप होगी जिसमें सिर्फ इन्हीं का ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है हमारा डेमोग्राफिक बेस पे मार्केट को सेगमेंट करना। देन है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम बेस लेंगे पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास एंड कल्चर। पर्सनैलिटी यू नो बेटर, it is also affect the consumptions of many goods, especially those who are consumed publicity. जज ऑफ द पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केट को सेगमेंट के लिए। पर्सनैलिटी का में मतलब कि डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का उनका लाइफ स्टैंडर्ड है, किस तरह की उनका रहन सहन है, ये सब पर्सनैलिटी के अंदर ही आएगा। उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें गुड्स प्रोवाइड करना। ऐसे लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में 3 तरह के लोग यहाँ पे बताए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल कंज्यूमर को भी ग्रुप किया जा सकता है। स्विंजर, वो सीक द लेटेस्ट प्रोडक्ट, कुछ इस तरह के लोग होते हैं सिर्फ उन्हें लेटेस्ट प्रोडक्ट पसंद है, उन्हें सेल में प्रोडक्ट परचेज करना पसंद नहीं है। स्टेटस सीकर, वो ट्राई टू बाय द गुड्स दैट रिफ्लेक्ट अ हाई स्टेटस, वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं जिससे उनका स्टेटस अप हो, स्टेटस सीकर बोलते हैं। एक होता है प्लेन जॉय। प्लेन जॉय में वो लोग आते हैं जिनको सिंपल और ऑर्डिनरी प्रोडक्ट पसंद है। तो ये लोगों का लाइफस्टाइल जैसा है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करना। देन है सोशल क्लास। सोशल क्लास में वही 3 क्लासेस हमारे इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं, लोअर क्लास, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। उसके अकॉर्डिंग अपर क्लास है, उन्हें ज़्यादा लग्जरी और सुपीरियर गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। मिडिल क्लास को जो कंफर्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की डिमांड रहती है, और लोअर क्लास को जो है उनकी डिमांड क्या, नेसेसिटी गुड्स की रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कल्चर की। हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। अब है मार्केट बेसिस। मार्केट बेसिस में 3 बेसिस लिए गए हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायर विद द प्राइस कॉन्शियसनेस। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन में हम क्या कह लेंगे, नो कंपटीशन, हो सकता है मार्केट में कंपटीशन ना हो, या मार्केट में कंपटीशन बहुत ही लो हो, या मॉडरेट हो, या एक्चुअल में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। तो उसी के बेस पे मार्केट को सेगमेंट करना।
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में के अकॉर्डिंग 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, किस लेवल पे, उन्हीं लेवल के बेस पे भी मार्केट को सेगमेंट करना। कुछ प्राइस कॉन्शियस बायर भी होते हैं, उनके हिसाब से भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जैसे कनॉट प्लेस है, वहाँ पे सारे पॉश एरिया वो माना जाता है, अमीर लोग ही आते हैं, इसलिए वहाँ पे जो गुड्स का प्राइस है अलग होगा, और सदर बाजार है वहाँ पे जो है प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अलग होगा। कंज्यूमर बिहेवियर बेस पे यूजेस रेट, बेनिफिट रिस्पॉन्स, लॉयल्टी रिस्पॉन्स, कंज्यूमर बेस, इनके बिहेवियर के बेस पे भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जैसे यूजेस रेट में क्या है, यूजेस रेट में हम देखते हैं जैसे हैवी, मीडियम, लाइट, नॉन यूजर। कुछ है प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोगों ही यूज कर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट भी होते हैं जिसका कोई यूजर ही नहीं होता, यानी कि यूज ही नहीं करता कोई भी उसे, तो यूजेस रेट क्या है, उसी के बेस पे भी प्रोडक्ट मार्केट को सेगमेंट करना। बेनिफिट बेस पे हम क्या कह सकते हैं, बेनिफिट बेस पे लोग ये भी देखते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे शैम्पू है, शैम्पू किस बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, उनको डैंड्रफ हुआ है या बाल को क्लीन करना चाहते हैं, सिल्की बनाना चाहते हैं, हेयर फॉल को रिमूव करना चाहते हैं, तो बेनिफिट के बेस पे जो प्रोडक्ट है उसको भी सेगमेंट किया जाना। उसके बाद लॉयल्टी बेस पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि क्या है, कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होते हैं, उन्हीं के बेस पे सेगमेंट करना। लॉयल रिस्पॉन्स यानी कि ये कस्टमर के बिहेवियर है, इन्हीं के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मार्केट को सेगमेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, जोग्राफिकल लोकेशंस, यूजर परचेजिंग प्रोसीजर्स या फिर साइज ऑफ यूजर, इनके बेस पे भी हम इंडस्ट्रियल मार्केट को भी सेगमेंट किया जा सकता है। हमने पहले जो रीड किया है वो कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट किया था, उनके बेसिस लिए थे। अब इंडस्ट्रियल मार्केट है, थोड़ा सा ही है, सेम वैसे ही है, ऑन द बेसिस ऑफ जैसे बिजनेस की एक्टिविटीज, यानी कि ये कब यूज किए थे, इंडस्ट्रियल हाउसेस प्रोड्यूस सेवरल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को जब वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेस पे हम उसको सेगमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मार्केट है ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम किस बेस पे सेगमेंट कर सकते हैं कि फायर इंश्योरेंस, एक आपको पता है कि फायर है, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, एक मैरिन इंश्योरेंस बिजनेस है, तो सारी इंश्योरेंस कंपनी मगर अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग उनका बिजनेस है, उसी के बेस पे उसको सेगमेंट किया गया है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या है, सेगमेंटेशन में आल्सो बी सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया बेस। जैसे तुम्हें पता है पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ऐसे अम्बाला कैंट है वो साइंटिफिक गुड्स के लिए फेमस है, लुधियाना होजरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये गए ज्योग्राफिकल बेस पे उन्हें अलग अलग वो करना। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड यूजर, साइज ऑफ यूजर यानी कि किस साइज के लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स कैसे हैं, लार्ज बायर है, लार्ज बायर्स है, मीडियम बायर है या स्मॉल बायर है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। थैंक यू।